नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। घर सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारों से बना मकान नहीं होता, बल्कि यह एक पवित्र स्थान होता है जहां हमारे कुल देवता माता लक्ष्मी और सकारात्मक ऊर्जा का वास माना जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि घर की शांति और समृद्धि काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस प्रकार के लोगों की संगति करते हैं। प्राचीन ग्रंथ जैसे गरुड़ पुराण, मनुस्मृति और रामायण में संगति और व्यवहार के बारे में विस्तार से बताया गया है। गलत लोगों की संगति से जीवन में अशांति, दरिद्रता और कलह बढ़ सकती है। आज हम जानेंगे उन 9 प्रकार के लोगों के बारे में जिन्हें पौराणिक मान्यताओं के अनुसार घर में बुलाने से बचना चाहिए। एक हमेशा झूठ बोलने वाला व्यक्ति। शास्त्रों में सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। जो व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता है वह धीरे धीरे विश्वास तोड़ देता है। भगवान राम को सत्य और धर्म का प्रतीक माना गया है। उनके जीवन से हमें सीख मिलती है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वही अंत में विजय दिलाती है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति घर में भ्रम, गलतफहमियां और कलह का कारण बन सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाना ही उचित है। 2 अत्यधिक ईर्ष्यालु व्यक्ति। ईर्ष्या मनुष्य को अंदर से खोखला कर देती है। जो व्यक्ति दूसरों की खुशी देखकर जलता है वह कभी किसी का भला नहीं चाहता। महाभारत में दुर्योधन का उदाहरण मिलता है जिसकी ईर्ष्या ने पूरे वंश का नाश कर दिया। ईर्ष्यालु व्यक्ति घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है और परिवार के सदस्यों के बीच दूरी पैदा कर सकता है। 3 चुगलखोर और परनिंदा करने वाला। शास्त्रों में परनिंदा को महापाप बताया गया है। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है वह धीरे धीरे घर में विवाद पैदा कर देता है। ऐसे लोग एक की बात दूसरे तक गलत तरीके से पहुंचाकर रिश्तों में दरार डालते हैं। घर की शांति बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों से दूरी रखना जरूरी है। 4 अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और अंत में बुद्धि नष्ट हो जाती है। बहुत ज्यादा क्रोधी व्यक्ति घर का वातावरण खराब कर सकता है। 5 नशे की लत वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति नशे का आदी हो वह अपने व्यवहार पर नियंत्रण खो देता है। ऐसे लोग कभी कभी अपशब्द बोल देते हैं या अनुचित व्यवहार कर बैठते हैं। घर एक संस्कारों का स्थान है, इसलिए घर में ऐसे व्यक्ति को बुलाने से पहले सावधानी रखना जरूरी है। 6 लालची व्यक्ति। लालच इंसान को अंधा बना देता है। लालची व्यक्ति दूसरों का फायदा उठाने में पीछे नहीं हटता। विष्णु पुराण में बताया गया है कि अत्यधिक लालच अंत में विनाश का कारण बनता है। ऐसे व्यक्ति घर की शांति और संपत्ति दोनों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। 7 कृतघ्न व्यक्ति। जो व्यक्ति उपकार को नहीं मानता वह कभी सच्चा मित्र या रिश्तेदार नहीं बन सकता। कृतघ्न व्यक्ति अवसर मिलने पर धोखा भी दे सकता है। पौराणिक कथाओं में कृतघ्नता को सबसे बड़ा दोष बताया गया है। 8 अत्यधिक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति। जो हर बात में बुराई देखता है वह धीरे धीरे पूरे वातावरण को भारी बना देता है। ऐसे लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं और दूसरों का मनोबल गिराते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच वाले लोगों का आना जाना जरूरी है। 9 दूसरों के घर में कलह फैलाने वाला व्यक्ति। कुछ लोग जहां जाते हैं वहां विवाद खड़ा कर देते हैं। वे जानबूझकर ऐसी बातें कहते हैं जिससे परिवार में गलतफहमी बढ़े। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि वे परिवार की एकता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पौराणिक दृष्टिकोण। हमारे शास्त्रों में संगति का विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है, जैसी संगति वैसी रंगति, अर्थात जिस प्रकार के लोगों के साथ हम रहते हैं वैसा ही प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। क्या करें? घर में सदाचारी, सत्यवादी और सकारात्मक लोगों को ही आमंत्रित करें। अतिथि का सम्मान करें, लेकिन विवेक भी रखें। बच्चों को अच्छे मित्र चुनने की सीख दें। घर में नियमित रूप से पूजा पाठ और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें।
यह जानकारी पौराणिक मान्यताओं और जीवन के अनुभवों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।